बड़े हैं तो लिखा हुआ है, देखो जो राजाओं में राजा वो प्रवेश करेगा वचन का पानी। आपको पहला जगह देते हैं प्रभु, इस पहला जगह आपको देते हैं प्रभु, आपको हम देते हैं प्रभु। आप प्रवेश कीजिए, आप प्रवेश कीजिए, आप प्रभु आपका नाम महिमा कीजिए। रखे यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं। आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। थोड़े गाने से हम सब चंगे हुए, यीशु नाम की जय जय हो। थोड़े गाने से हम सब चंगे हुए, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, स्तुति आराधना करना है कब होगा, चाहिए चाहिए परमेश्वर का आत्मा में स्तुति आराधना करना है कब होगा, चाहिए चाहिए परमेश्वर का आत्मा में। ये कि जिसके ऊपर इतना बड़ा बोझ हो, कितना चिंता होगा आप तो जानते हो। चाहे घर बनाने का हो, चाहे विवाह करने का हो, और चाहे कोई और काज घर में बनना है तो उसका हो। ऐसे ही प्रभु ने मुझे एक भोला भंडारी का रोल दिया था। उस रोल को मैं कैसे अदा करूं, इसका काफ़ी चिंता था, बोझ था, क्योंकि मैं यूपी में सेवा करता हूं और यूपी थोड़ा गरीब स्टेट है। फिर भी प्रभु के ऊपर मेरा भरोसा रहा, विश्वास रहा और मैं प्रार्थना करते रहा। मेरे सहयोगी भाई लोग भी मेरे साथ में प्रार्थना करते रहे। मेरी कलीसिया में हमारे ढेर सारे बहनें, भाई और बच्चे और बुजुर्ग लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने आज वो सपना पूरा करके दिया। मैं प्रभु को गहरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय लोगों, इसको बनाने में काफ़ी अड़चने थी, मनी प्रॉब्लम था। हम उसको करते रहे मन से, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे सपोर्ट करता रहा और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। किसी ने इसके विषय में कुछ निंदा किया तो किसी ने इसके विषय में कुछ निंदा किया, लेकिन हम उसको भी सहते हुए आगे बढ़ते रहे और अंजाम को यहाँ तक देने में सफलता पाए। प्रभु का महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, कुछ ने तो कहा कि भैया रोज़ दाने पर प्रचार करते हैं, जब देखा तब दाने मांगते हैं, वो तो दाने मांगते हैं। ऐसे लोग भी प्रचार हमारा किए, कलीसिया के विपरीत में भी प्रचार किए, भेड़ों को भी इधर उधर भटकाने का भी प्रचार किए और काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया भी। प्रभु उन्हें भी आशीष दे, मैं दिल से करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे प्रिय लोगों, जैसे कोयला जलता है तो लोहा उसमें एक सही आकार बनकर निकलता है, लोहे में धार, लोहे का वैल्यू बढ़ जाता है। आपके यहाँ एक कबाड़ लोहा है, अगर कोयला में उसको डाल करके लोहार उसको पीट पाट के सही करता है तो उस लोहे की कीमत बन जाता है।
हमारे साथ में ये सब कोयले की तरह जले। मैं आपको बता दूं, फील्ड का अनुभव आप लोगों को नहीं है लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं जाता हूं इनके घरों में, एक एक चूल्हे की रोटी तक का भी हालचाल में जानता हूं। अपने घर में है कि नहीं है, अपने लिए पहनने की वस्त्र है कि नहीं है, लेकिन वो मुझे देंगे, खाली नहीं हो जाएंगे। अपने बेटे को टॉफी खरीदना या अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना या अपने मन में कुछ बढ़िया चीज़ खाएं आज, चलो ये बाद में कर लेंगे, प्रभु का दान तो बाद में कर लेंगे, ये नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के लिए पहले किया। बेटे को खर्चा नहीं दिया, पॉकेट मनी नहीं दिया, और अपने लिए भी शायद कुछ कम किया, लेकिन उसमें से बचा बचा करके प्रभु के लिए दिया। और मैं जब उस बात को जान पाता हूँ तो मैं गहरे दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, ऐसे भी तुमने मेरे लिए भाई और बहन ठहरा रखा है। मेरा सगा भाई और सगी बहनें भी होती तो ऐसा नहीं करती, जो आज ये लोगों के द्वारा आत्मा में डालने वाला प्रभु आप ही है, मन को फेर ले आने वाला प्रभु आप ही है। राजा के मन को भी नालियों के समान तू जिधर को चाहता है उधर को मोड़ देता, ऐसा वचन कहता है। और तुमने ही इनके मन को मोड़ा है जो मुझे ये कर पा रहे हैं, और मैं तेरे लिए कर पा रहा हूँ। तुमने मेरे भी मन को मोड़ा है तुम्हारी ओर, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं बहुत कठिनाई से, ये ना समझिए कि बड़े ही इजीली हो गया, बड़े ही आसानी से हो गया, बहुत कठिनाई से मुझे ये मकान नसीब हुआ है। आप सबको ये मकान आराधना के लिए नसीब हुआ है। मकान मालिक ने जब लॉकडाउन चल रहा था, जब पूरी दुनिया पुण्य कर रही थी, लोगों को गल्ला पैसा रुपया और महीने भर का किराया छोड़ दो, 2 महीने का किराया चलो छोड़ देते हैं, तुम मत देना, ऐसे चल रही थी पूरी दुनिया, कर रही थी पूरी दुनिया। उसमें मेरे मकान मालिक को किसी ने कान भरा, ऐसे कहिए शैतान ने कान भरा, और उन्होंने कहा मकान खाली करके चले जाओ, दाना ले लो खाओ जियो ये नहीं, पैसा ले लो खाओ जियो ये नहीं, 2 महीने का किराया मत दो ये नहीं, लेकिन ये कहा कि मकान खाली कर दो। कितना शौक लगेगा। और उसी समय मेरे विरोध में मेरी संस्था में भी कुछ ऐसे मैसेज देने वालों ने दिया, मैं एकदम टूट सा गया, क्योंकि मेरे पास भी बच्चे हैं, परिवार है, कमियां आती हैं। मैं टूट सा गया, लेकिन प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे साथ रहा। मेरे प्रिय लोगों, उस कठिन परिस्थिति में भी बचा बचा करके, इकट्ठा कर करके कि आज ये आकार दे पाया हूँ। प्रभु मेरे साथ रहा, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहा, आप लोगों की कोयले की तरह जलना मेरे साथ रहा, तब ये लोहा आकार बन करके आ गया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप लोग कोयले की तरह जल करके आकार में नहीं देते मुझे, तो मैं भी तब करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अपने लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए लोग प्रार्थना करते हैं। मैं कलीसिया में पूछता हूँ तो सब बताते हैं, हाँ भैया हम केहू के लिए प्रार्थना करी या ना करी, लेकिन तुम्हारे लिए, दीदी के लिए, बच्चन के लिए और कलीसिया के लिए जरूर प्रार्थना करी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं उन कठिनाइयों को पार करते हुए प्रभु की महिमा में यहाँ तक आगे बढ़ पाया हूँ। मैं इसके लिए प्रभु को हृदय से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, और तमिलनाडु स्टेट कहें तो जो भारत का नक्शा होता है, एकदम पूंछ ऐसे कहिए, वहाँ उसमें एकदम किनारे है सागर के, उसके आगे श्रीलंका है, जहाँ रावण के एरिया, जहाँ आप लोग जानते हैं महाभारत रामायण जो देखते हैं, वहाँ से इतने दूर से चल करके पास्टर जी इस भवन के डेडिकेशन के लिए आए हैं। हम लोग इनको तालियों से सम्मान देंगे। प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे, सभी लोग बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना शब्द है क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब लोग ऊंचे शब्द से हालेलुया बोलिए। और भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर मैं रहूँगा। मेरा टिकट संडे रात को यहाँ आने का टिकट बुक किया था बरेली से,
बरेली में था। बरेली से संडे रात को यहाँ पर आने वाला था। सोमवार सवेरे सवेरे पहुँचने के समान था, लेकिन सडनली प्रोग्राम चेंज हो गया था। मैं वहाँ से शुक्रवार रात को वहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुँचा, शनिवार सवेरे, कल सवेरे। इधर आके हमारा पास संजय से मिला। उन्होंने बताया था पास जी हमारा चर्ची का कल ओपन कर रहे हैं। देखिए वो बोला भी नहीं है, लेकिन ऐसा परिस्थिति क्या भाई बोला नहीं, मतलब आप समझ लीजिएगा। घर वाले लोग जाओ जाओ खत्म खाली करके चला जाओ, उनको दबाव होने के कारण उन्होंने किसी को भी बोल नहीं सका, बोलने का टाइम नहीं मिला। वो क्या करेगा, बोलने से भी सडनली बोलने से वहां से कैसे आएंगे ना, उनके एक विचार कैसा करे, क्या करे। लेकिन परमेश्वर आपको बहुत ऐसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूँ परमेश्वर के दासों को, तो पत्नी को, बच्चे को, सबको आपको बहुत ऐसे प्रेम करता है। हालेलुया। नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। हालेलुया। देखिए आप लोग भी बहुत खुशी होता है, कोई बाहर से हमारा प्रधान पास्टर का दौर से कोई भी आने से अच्छा लगता है, भी सोचते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। कभी नया अभी बार बार आने के लिए नहीं होने से भी ये पहला बार तो हमारा एक काटा तुरंत से आने से अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग सोचे हैं, आप लोग प्रार्थना किए हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम प्रभु सुना है। हालेलुया, हालेलुया। दासों के प्रार्थना को भी प्रभु सुना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ठीक है, हम प्रार्थना हमारा संदेश के लिए परमेश्वर हमारे से बातें करना है। सब लोग थोड़ा आंख बंद करके 2 शब्द से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा सोने के लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु आप हमारे से बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम महिमा कीजिए, अनुग्रह करें। आप अपने लोग से बातें कीजिए, यीशु के मिट्टी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। 7:47। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परंतु सुलेमान ने उनके लिए घर बनाया है। किसके लिए घर बनाया है? परमेश्वर के लिए घर बनाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी आप लोग ने आपके सामने जो परमेश्वर का दास ने गवाही बोल रहा था, आप लोग इतना थोड़ा कुछ मदद किए थे। आप लोग के सहायता का द्वारा, परमेश्वर का मदद का द्वारा ये भवन बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपना मन से, अपना ताकत से कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये इसने सोचा तो अपना लिए पहला एक अच्छा मकान बना सकता है ना। हालेलुया। देखिए इनको अभी रहने के लिए घर नहीं, लेकिन सामान पूरा ऊपर पड़ा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा है, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए अच्छा एक घर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, पहला परमेश्वर के लिए अगर हम जगह देने से जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितने लोग बातों में विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। अगर अपना लिए अगर घर बनाया तो इतना काम नहीं होता था, इतना पैसा भी नहीं मिलता था ना। अपने लिए करके सोचेंगे ना, हाँ ये प्रभु का भवन बना रहे हैं, इसलिए परमेश्वर भी आप लोग को मन दिया देने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कभी भी हमारा परमेश्वर को जो आसरा लेते हैं, परमेश्वर को पहला एक जगह कौन देते हैं, उनको कभी छोटा होने के लिए कभी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा ने भजन संहिता में जो लिखा है 16:8 में, परमेश्वर को मेरा दाहिने ओर रखा हूँ, इसलिए मैं कभी भी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसमें अभी हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन को बनाया है, परमेश्वर के लिए एक घर बनाया है। वो घर जो है हमारा शरीर को दर्शाता है। हालेलुया, परमेश्वर निवास करने का एक घर है, हमारा एक शरीर है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बड़ा परमेश्वर है, लेकिन इतना महान परमेश्वर किस में वास करता है? हमारा छोटा से छोटा दिल में वास करता है। हालेलुया, ये छोटे से छोटे बच्चों को संडे स्कूल एनिवर्सरी में हमारा प्रधान पास्टर जी ने एक कलिसिया में, हमारा प्रधान पास्टर जी ने ये दूसरा एक कलिसिया में प्रधान पास्टर जी ने ऐसा सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? क्या सवाल पूछा था? जो हमारा परमेश्वर बड़ा है या छोटा है? सभी लोग बोलने लगे बड़ा है, बड़ा है ना। लेकिन जे की छोटे बाबू, छोटे भाई ने, छोटे लड़का बेटा क्या बोलने लगा? कुछ भी नहीं बोला है, चुपचाप बैठा है, छोटा भी नहीं बोला है, बड़ा भी नहीं बोला है। हालेलुया, पीछे रहने वाला सुनाई दे रहा है। हाँ, लेकिन वो पास्टर जी ने पूछा, क्या बेटा आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है? वो लड़का ने बोला है, हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को भी सृष्टि किया, इसलिए वो महान है। लेकिन इतना महान परमेश्वर मेरा छोटा दिल में वास करता है, इसलिए वो छोटा भी है। हालेलुया, बड़ा भी है और छोटा भी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर क्या करता है? हमारा दिल में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए अब दूसरा पहला कुरिन्थियों 3:17 में हम पढ़ने के समय में हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर वास करने का जगह है, हमारा शरीर है। हालेलुया, पढ़िएगा। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और एफेसियों 2:19 और 20 पढ़िए। एफेसियों 2:19 और 20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हालेलुया, देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम मसीह में बांधे गए हैं, बांधना है। हम अभी प्रो में आए हैं, हम अभी प्रो में ऐसे थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के स्वभाव में या परमेश्वर का क्रिया में हम पढ़ते जाना जरूरी है। हालेलुया, हम परमेश्वर का भवन सुलेमान राजा कैसा बनाया, कैसा बनाया?
वो क्या अर्थ दिखा दे रहा है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर का बड़ा जो बेटा, दाऊद राजा का बेटा जो सुलेमान जो था, वो परमेश्वर का भवन को किस तरह बनाया था, वो आत्मिक अर्थ क्या है, उसके बारे में आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ। पहला बढ़िएगा, दूसरा इतिहास 2 का 5वां वचन बढ़िए। आने पर हूँ, वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हाँ, और इसमें और 9वां वचन में पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा मेरे है। लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन में मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे। हालेलुया। इसके लिए सुलेमान ने प्रभु का कैसा भवन बनाया है, बड़ा भवन बनाया है। हालेलुया। अगर आत्मिक अर्थ क्या है, अभी नया नियम में परमेश्वर के लिए हम कैसा घर बनाना चाहिए, एक बड़ा घर बनाना चाहिए। कैसा घर बनाना है, कैसा बड़ा मतलब क्या है, उस वचन बढ़िएगा। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय और 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ने के समय में वहाँ पर बड़ा है करके क्या बातों में लिखा हुआ है। 10वां वचन बढ़िए, 8वां अध्याय 10 मत्ती का। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए यहाँ पर एक सूबेदार के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर इस सूबेदार का घर में एक काम करने वाला एक नौकर था, उनको दबेक ठीक नहीं था, लेकिन सभी लोग बोलने लगे और यीशु के पास जाने से आपका जो घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सूबेदार ने सीधा यीशु के पास आया, यीशु प्रभु, मेरे घर में एक नौकर जो है दवाई ठीक नहीं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। लेकिन यीशु ने क्या बोला कि मैं थोड़ा देर के बाद में आऊंगा, ऐसा बोला। लेकिन वो सूबेदार ने क्या बोल रहा है, आप हमारे घर में आने का योग्य नहीं। केवल एक ही शब्द बोलिए, केवल एक ही शब्द बोलिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनका बातों को सुन के यीशु को भी आश्चर्यचकित हो गया। देखो कितना बड़ा एक विश्वास रखा है, देखा, एक ही शब्द बोलिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास से हमारे घर में आना है, खाना है, खाना है, छाना गलत नहीं, अच्छा बात है। पास्टर जी इतना परिवार है, इतना सारे परिवार को देखने में, बहुत उधर इधर जाने में, अपना परिवार को देखना है, बहुत बिजी में रहेंगे ना। सब घर में हाना हाना बोलने से कैसे आ सकता है? हालेलुया। इसलिए नहीं आ सकता। उस समय में आप लोग क्या करना, पास्टर जी अगर आपको टाइम मिलता है, मिला तो थोड़ा हाँ ये प्रार्थना कीजिए। अगर नहीं मिला तो क्या करना है, इस सूबेदार के समान पास्टर जी आप एक ही शब्द बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। पास्टर जी आप एक ही शब्द बोले काफी है, मेरा परेशानी जो कुछ परेशानी है वो दूर हो जाएगा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। पास्टर ये
ये सब तो बोलने से मेरा परेशानी दूर हो जाएगा, मेरा बीमार दूर हो जाएगा। ऐसा बोलने वाले लोग हाथ उठा कर ले ले बोलिए तो सबसे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन मैं क्यों बार बार अल्लेलुया बोलने के लिए बोलता हूँ? कभी कभी अच्छा वचन सुनने के समय में शैतान क्या करता है? अच्छा सुला देता है। क्या करता है? सुला देता है। हालेलुया, नींद दिला देता है। इसलिए हालेलुया डाल के शैतान को क्या करना है? भगाना है। हालेलुया, नाम की महिमा हो। इसलिए ये बात क्या बातों में दर्शाता है? विश्वास का दर्शाता है। हालेलुया, ये सूबेदार का अंदर रखा हुआ विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया, देखिए हमारा परमेश्वर का, आपका परमेश्वर का दास जो है, इस घर बनाने के समय में मेरे से बातें किया था, थोड़े से रखा था पास्टर जी, इसके बारे में बोला नहीं है। कितना था जी आपके पास? 50,000 के आसपास। उतना 50,000 से कुछ काम कर सकता है? इतना बड़ा मकान बना सकता है? कुछ भी नहीं। विश्वास से उतर गया, विश्वास से उतर गया, प्रभु देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं पूछा था करीब करीब कितना खर्चा हो गया होगा? कम से कम 15 लाख खर्चा हो गया होगा, ऐसा वो बोलने लगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए दया करके आप लोग के विश्वास को कभी भी खोने के लिए नहीं देना। शैतान क्या करता है? आपका विश्वास को निकालने के लिए परेशानी को लेकर आएगा, दुख को लेकर आएगा, बीमार को लेकर आएगा। कैसा भी इनका अंदर जो है विश्वास को निकाल देना है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कभी भी आपका अंदर रहने वाला विश्वास को कभी भी निकालने के लिए नहीं देना। उस वचन बढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12वां वचन। पहला का 12, एक का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। अभी कितने लोग प्रभु यीशु को यहाँ पर विश्वास कर यहाँ पर बैठे हैं? सभी लोग परमेश्वर के संतान लोग हैं। हालेलुया। कितने संतान लोग यहाँ पर बैठे हैं? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सचमुच आप सभी लोग परमेश्वर के संतान लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग हो, हमारे अंदर रहने वाला जो विश्वास को कभी भी खोने के लिए नहीं देना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये विश्वास का दौरा ही हम बड़े बड़े काम हम लोग कर सकता है। देखिए ये विश्वास का दौरा, बहुत सारे गवाही सुने ना। देखो एक बहन ने प्रार्थना किया था, डॉक्टर बहुत देर पीता करके ना, बहुत पीता करके गवाही बोल रहे थे, लेकिन प्रार्थना का दौरा फिर पीना खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वैसे बहुत सारे गवाही सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी लगा। यहाँ पर सचमुच प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जगह है, वहाँ पर अद्भुत काम होगा, कोई शक नहीं है वहाँ पर। हालेलुया। बहुत सारे लोग गवाही बोले थे, बहुत अच्छा छंबा लगा था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, देखिए आज इन्होंने भी गवाही बोले थे, करंट बिजली 9 बजे आने वाला था, लेकिन 7:30 बजे आना चाहिए, प्रार्थना किया, आ गया। हालेलुया। और भी कोई लोग कुछ बैग मनी वर्क सब
पूरा खो बैठे थे, लेकिन उन्होंने मन में प्रार्थना किया होगा ना, प्रार्थना किया, वो भी मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा अच्छा गवाह यहाँ पर सुन रहे हैं। परमेश्वर कितना आप लोगों को प्रेम करता है, आपके साथ है, कोई डरो मत। हालेलुया। लेकिन इस प्रकार संगति को तोड़ने के लिए सावधान से सुनिए, इस प्रकार संगति को तोड़ने के लिए कुछ लोग ऐसा पक करके आपको यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ सब कोई बुलाएंगे ना, ऐसा बुलाने वाले लोगों से सावधान से रहना। हालेलुया। आपका पास्टर, आपका यहाँ का पास्टर यही है, पास्टर संजय जी। हालेलुया। अगर आप उधर इधर घूमते रहने से कोई आशीष नहीं पा सकता, ये बात आप लोग मन में रखिएगा। वहाँ यहाँ घूमते, वो बुला रहा हूँ उधर जाएंगे, ये बुला रहा उधर जाएंगे। अभी सब जगह चर्चेस बन गया है, लेकिन धोखा देने वाला भी पास्टर लोग धोखा देते हैं। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हालेलुया। बगल वाला बोलेगा, बगल वाला भी मिल जाएगा। उनसे कुछ भी कठिन काम नहीं है ना। अगर एक एक लोग लेकर आया तो इस देवर को छोड़ के वो भी और एक्सचेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। करेगा क्या नहीं करेगा? हालेलुया, जरूर करेगा। लेकिन आप लोग क्या करना है? विश्वास के द्वारा कोई परेशानी के साथ पड़े हैं, उनसे बोलना है, आओ हमारा दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे, संगे हो जाएगा। आपको जो परेशानी है आओ यहाँ आओ, ठीक हो जाएगा। ऐसा विश्वास का शब्द बोलिए, ठीक है? विश्वास के बाद बोलिए। आपका बोलने के द्वारा विश्वास के यहाँ लेकर आएंगे, आते आते ठीक हो जाएगा। हालेलुया। खबर में आया था, भाव रखा था, ठीक हो गया हूँ, ऐसा बोलेंगे। क्योंकि आपका अंदर रहने वाला विश्वास महान है। हालेलुया। आपका अंदर रहने वाला विश्वास छोटा नहीं, बड़ा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा विश्वास को कभी भी खोने के लिए मत दीजिए। उसके बाद और एक सुलेमान राजा कैसा परमेश्वर का भवन को बनाया, उस वचन बढ़ेगा। दूसरा इतिहास 2:9। दूसरा इतिहास 2:9। मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन में बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है अचंभा का योग्य होगा, एक अचंभा का योग्य होगा। यह आश्चर्य हो जाता है। हालेलुया। सब लोग आपको देख के क्या बोलेंगे? ये आश्चर्य मनुष्य है, ये आश्चर्य मनुष्य है, आश्चर्य है, ये बात जो आश्चर्य है, ऐसा बोलेंगे ना। ये आश्चर्य मतलब क्या बातों को दर्शाता है? वचन बढ़ेगा। दूसरा सामुएल 1:26। दूसरा सामुएल 1:26। हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हालेलुया। तेरा प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। तेरा प्रेम जो है अद्भुत प्रेम, जो हमारा परमेश्वर के लिए मगन कैसा बनाना चाहिए? प्रेम से बनाना चाहिए। हालेलुया। जो वाद विवाद से नहीं है, कैसा करना है? प्रेम से बनाना है। प्रभु वास करने का जगह कैसा बनाना चाहिए? प्रेम से बनाना चाहिए। हालेलुया। देखिए, प्रेम मतलब हमारा अंदर रहने वाला प्रेम कैसा होना है? प्रेम करने वालों को प्रेम नहीं करना, वो अच्छा है, वो भी करना है,
लेकिन जो आपको शत्रु है उनको प्रेम करना, यही यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम क्या है? आज शत्रुओं को प्रेम करना ही यीशु का प्रेम, यही अद्भुत है। नहीं, प्रेम करने वालों को प्रेम कर सकता है ना, सब लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन जो शत्रुओं को प्रेम करता है वो ये अद्भुत है। हालेलुया। वो ये आश्चर्य काम है ना। अभी शत्रुओं को मारने के लिए बोलो, तुरंत तलवार उठाएगा, मारेगा ना, वो करेंगे। लेकिन प्रेम करना बोलने से यही सबसे नहीं हो सकता है। होगा क्या? नहीं हो सकता है। आपको विरोध करने वाला, आपको श्रापित करने वालों को, झगड़ा करने वालों को कुछ गिफ्ट दे सकता है? हाँ? कुछ खुशी का खबर कुछ बोल सकता है? कोई भी नहीं देंगे। परमेश्वर के प्यारे, सचमुच ये घटना को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। घर में 2 घर था, एक गांव में 2 घर था, बहुत सारे घर है, लेकिन 2 घर वाला के बीच में बार बार झगड़ा आ रहा था। मेरा हिंदी समझ में आता है? हालेलुया। हाँ, 2 घर के बीच में बार बार झगड़ा आ रहा था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कोई बातें मत करो, ध्यान से सुनिए। शत्रुओं को कैसा प्रेम करना, उनको कैसा कमाना, उनको प्रभु का प्रेम से कैसा लेकर आना, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, 2 घर में बार बार घर वालों के बीच में बार बार झगड़ा आ रहा था। लेकिन क्यों? ये घर वाला कुत्ता पालता था, 2-3 कुत्ता पालता था हमारे गांव में। हमारे गांव में कैसे है, कुत्ता का द्वारा शिकार जाते हैं, खरगोश, इस प्रकार कुछ जंगल का कुछ पकड़ने के लिए उन लोग शिकार करने के लिए उन लोग रखते थे कुत्ता को। और एक घर में बकरा चराता था, बहुत सारे बकरा था। लेकिन कभी भी ये जानबूझ के कुत्ता जो पालता है ना, वो क्या करता है, झगड़ा और भी झगड़ा करने के लिए खोल के छोड़ देता है कुत्ता को। वो बकरा का बच्चा को पकड़ के लेकर आएगा, काट के छोड़ देगा, फिर झगड़ा आ जाएगा। झगड़ा आएगा कि नहीं? अरे आपका कुत्ता को बांध के रखो यार, बांध के रखो, ऐसा बोलते रहेगा, लेकिन वे जानबूझ के खोल के छोड़ देगा। हाँ, झगड़ा दो। लेकिन ये जो कुत्ता जो पालता है वो मसीह को नहीं जानता है, लेकिन बकरा जो पालता है मसीह को जानता है, इसलिए वो ज्यादा झगड़ा भी नहीं करते। क्या करे, बोलता मुंह से, बंदूक करे, बांध के रखो यार, क्यों ऐसा करता है, ऐसे बोलेगा। लेकिन ये बोलते बोलते उसको मजा लग रहा है, इसलिए जानबूझ के खोल के छोड़ेगा। लेकिन ऐसा 2 दिन बाद किया। लेकिन वो पंचायत जो प्रधान जो रहते हैं ना, उनसे बातें करने के लिए गया। अरे हमारा देखो, बार बार बकरा का काट के छोड़ देता है, थोड़े उनको बोलिए, मैं कितना बार मैं बोल चुका हूँ, मानते नहीं है। ये उन लोग आए जो बातचीत किया, जो कुछ पैसा चाहिए तो हम दे देंगे कुत्ता वाला को, फिर भी पैसा भी दे दिया। 1 हफ्ता चुपचाप रखा, फिर भी वो अपना काम शुरू कर दिया। फिर ये पुलिस वाला को कंप्लेन किया। कौन? क्रिश्चियन लोग, मसीह के लोग, चर्च में आने वाला। पुलिस वाला क्या धमकी कर दे के वो चला गया। फिर 1 हफ्ता चुपचाप रखा, फिर अपना काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पास्टर में आया, पास्टर के पास आके, पास्टर मैं ऐसा बहुत परेशानी में फंसा हुआ हूँ, ये बगल वाला इतना मुझे तंग कर रहा है, उसके वास्ते कई बकरा का बच्चा भी मर भी चुका है, मैं उसको शांति दिलाने के लिए कई पैसा खर्च भी किया हूँ, कुछ भी नहीं हो रहे थे। दया करके प्रार्थना कीजिए और कुछ सलाह दीजिए, मैं क्या करना है। उन्होंने बोला अभी आने वाला महीना में उसका बच्चा का बर्थडे आएगा ना, उस समय में
आपका जो बकरा का बच्चा को क्या करना है, एक गिफ्ट होकर उनको दे दीजिए। हालेलुया। वो बकरा के छोटा बच्चा को उनका बेटा का जन्मदिन आया था, जन्मदिन में सब लोग मना रहे थे, ये भी इनको बुलाया नहीं था, एक खुद जाके गिफ्ट होकर दे दिया। हालेलुया। गिफ्ट होकर देने के वास्ते उसके बाद सब बर्थडे खत्म हो गया। दूसरा दिन आया, अभी कुत्ता खोल के छोड़ा हुआ था। उनके घर में जो बकरा, जो छोटा बच्चा दिए थे ना, उसको काटने के लिए जा रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अरे अरे हमारे कुत्ता को बांधो बांधो बांधो। क्यों, किसको, पत्नी को बोल रहा है, बच्चा को, बेटा को बोल रहा है, बड़ा बेटा एक दो था, अरे बांधो बांधो, उसको बांध के कभी खोल के नहीं जोड़ना, कुत्ता का भी खोल के नहीं जोड़ना। हालेलुया। अभी ये मसीह वाला बोलने वाला सब थे, उनके घर में बोलने वाला बोल गया। हालेलुया। अरे बांध के रखो ये बोलता था, लेकिन अभी इनके घर वाले बोल के नहीं छोड़ना। हालेलुया। कहीं जंगल में जाते हुए रस्सी के साथ लेके जाना, यहाँ पर नहीं छोड़ना। हालेलुया। अभी दोनों मित्र बन गए। फिर वो बोला, अरे ये प्रेम आपके अंदर कैसा आया है, हम इतना विरोध करते थे, कैसा हमारे अंदर इतना प्रेम किया, आपका प्रेम कैसा है, अद्भुत लग रहा है। हाँ? फिर हम ऐसा ये स्थिति में रहता था, हम मार डाल के जेल में चला जाते थे। हाँ? लेकिन आप ऐसा किया, कैसे, आपका प्रेम कैसा है। लेकिन बोला, हम यीशु को मानते हैं, हमारे पास्टर के पास गया था, उन्होंने ऐसा सलाह दिए थे, और उन्होंने और प्रार्थना भी करते हैं। यीशु के बारे में आपको प्रेम को दिखाने के लिए बोले थे, मैं दिखाया। फिर उन्होंने चर्च में आने लगा, सारे परिवार यीशु के पास आने लगा। हालेलुया। कितना खुशी की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यारे लोग हो, इसी प्रकार आपने परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, ये अद्भुत का प्रेम है। योनातान को दाऊद ऐसा प्रेम किया, और योनातान भी दाऊद को ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। लेकिन योनातान का पापा जी क्या किया, दाऊद को विरोध किया था, लेकिन योनातान क्या किया, दाऊद को प्रेम किया। यही प्रभु का प्रेम। हालेलुया। और तीसरा, परमेश्वर का भवन को दाऊद राजा सुलेमान ने कैसा बनाया, बढ़िएगा। दूसरा इतिहास 3:8। इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, 3:8। उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन कैसा बनाया हो, परम पवित्र स्थान बनाया। हालेलुया। हमें पवित्र रहना है, प्रभु वास करने का भवन पवित्र होना है। हालेलुया। देखिए, इब्री में पढ़ने के समय में 12:14, पवित्रता का बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर पवित्र है तो प्रभु को देख सकता है। सोलेमन राजा एक पवित्र स्थान बनाया, पवित्र स्थान। अगर आपका दिल पवित्र है तो प्रभु आपके अंदर वास करेगा। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु को मानते हैं, हाले थोड़ा बातें मत कीजिए। हालेलुया। आप देखिए, हालेलुया। बहनों भाइयों, दया करके बातें मत कीजिए। यहाँ स्पीकर नहीं है, रहता तो पीछे रहने वालों सुनाई दे देता है। आप लोग बात करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी पीछे रहने वालों को सुनाई नहीं देगा, अगर आप पीछे में बात किया तो कट हो जाएगा। हालेलुया।
ये ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा आज्ञा मानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। प्रभु आपने अच्छे लोग हमारे लिए दिया है। हालेलुया, हाँ, अच्छे लोग। अभी देखिए, पवित्र है, पवित्रता का बिना हम प्रभु को देख नहीं सकता है। फिर हमारे अंदर पवित्रता है तो प्रभु हमारे से बातें करते। देखिए, हम योसेफ के बारे में पढ़ने के समय में, योसेफ उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति का जोसेफ, उत्पत्ति का 37वां अध्याय और 3 से लेकर पढ़िए। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, ध्यान देता हूँ। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, परंतु तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके लिए उसके भाई उससे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। बस हालेलुया। देखिए, यहाँ पर इस्राएल याकूब बोला जाता है, उनका 12 बच्चे थे। उस 12 बच्चों में एक लड़की था। 12 बच्चों में एक जन एक पवित्र मनुष्य था। हालेलुया। एक जन पवित्र मनुष्य था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लड़का, हाँ, यूसुफ को 12 लड़का था। हालेलुया। लेकिन उनका भाई लोग का जीवन को देखने से एक गंदे जीवन था। उनसे परमेश्वर बातें नहीं किया है। सब लोग समझ लीजिए, अगर परमेश्वर मेरे से बातें करना है, कितने लोग चाहते हैं उन लोग पवित्र से जीना आवश्यक है। इसमें ये एक उदाहरण है। उनका भाई लोगों से परमेश्वर कुछ बातें नहीं किया। भविष्य में कैसा कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में कुछ बातें नहीं किया। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने उनसे बातें किया, भविष्य में तो ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारे भाई लोग तुमको नमस्कार करेंगे, तुम्हारा पप्पा तुमको नमस्कार करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने उनसे बातें किया है। क्यों बातें किया? वो पवित्र पुरुष था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं यीशु को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, परमेश्वर का भवन को प्रेम भी करता हूँ, ध्यान भी देता हूँ, लेकिन कुछ बातों को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। पास्टर जी, क्या करूँ?
मैं उसमें गुलाम हो जाता हूं। ऐसा बोलने वाले यहाँ पर बहुत लोग हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, आप ध्यान से सुनिए। इस गंदे बात हमारा अंदर रहने से प्रभु को देख नहीं सकता है। उस वचन बढ़िए, इब्री 12:14 में बढ़ने के समय में, अगर प्रभु को आप देखना है तो हमारा अंदर जो छोड़ने के नहीं सकता है, उसको छोड़ने के लिए आज निर्णय लीजिए, जरूर आपको छुटकारा देगा। उस वचन बढ़िए, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। पवित्रता का बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कितने लोग उस बातों में गुलामी हैं। मैं नहीं छोड़ पाता हूं। आप लोग सभी लोग आंख बंद कर दीजिए, कोई किसी को देखो मत, कोई किसी को देखो मत। अभी आपके लिए समय दे रहा हूं, कोई देखो मत, आंख बंद कर दीजिए। सभी लोग आंख बंद कर दीजिए, कोई देखो मत, आंख बंद कर दीजिए। सिरों को नीचे डालिए। अपना हाथों को केवल मैं ये बातों से छुटकारा नहीं पाता हूँ, प्रभु देखने दो, प्रभु देखना। आपका हाथों को कड़ा कर दीजिए। अभी अपना हाथों को कर, कोई देखो मत, देखो मत। सिर को नीचे डालिए। मैं ये बातों से छुटकारा पाने के लिए चाहता हूँ, कोई भी देखो मत। प्रभु, मैं ये बातों से छुटकारा पाने के चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाला हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। अभी प्रभु आपको छुटकारा देगा। कोई देखो मत, देखो, शर्म मत हो जाए। प्रभु के सामने में खुला दिल से हाथों को उठाए। जरूर अभी मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी दिल से हाथों को ऊपर और उठाए, ऊपर और पूरी देर ऊपर। सभी लोग नहीं है, जिसको छुटकारा नहीं हो पा रहा है। मैं ये बातों में गुलाम है, लेकिन प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु क्या करूं, मैं करना पड़ता है, मैं समाज में रहता हूँ, करना पड़ता है, लेकिन मैं छुटकारा चाहिए। ऐसा बोलने वाले लोग हाथ उठाए। अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु अपने लोगों आज छुटकारा दीजिए। प्रभु, इस बातों से मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसे बोलने वाले लोगों को नासरी यीशु के नाम से अभी छुटकारा दीजिए। प्रभु, पवित्रता का बिना कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता है। अपना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दीजिए। आपका भवन एक पवित्र भवन होना है। आप वास करने का एक पवित्र निवास स्थानों के भवन दीजिए। अनुग्रह कर प्रभु, अपने लोग अनुग्रह कर दे परमेश्वर, अपने लोग अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए। आज से लेकर एक नया डिसीजन लेने के लिए, एक नया निर्णय लेने के लिए अपने लोग अनुग्रह कर प्रभु, अपने लोग अनुग्रह कर प्रभु। अब्बा अनुग्रह कर दीजिए, अब्बा अनुग्रह कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज आप लोग जो हाथ खड़े किए हैं, सभी लोग अपना मुंह खोल के पूरी तरह निर्णय बोली। आज से लेकर मैं वो गंदे बातों ना करूंगा। आज से लेकर गंदे बात वस्तुओं में न खाऊंगा। जो न करना चाहिए मैं न करूंगा। आज मैं निर्णय लेता हूँ। प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए। आने वाला सप्ताह में मैं प्रभु के भवन में पूरी तरह जी पाया हूँ। मैं छोड़ दिया हूँ। इस प्रकार गवाही बोलना है प्रभु।
आपका नाम को महिमा करना है प्रभु। आप वास करने का एक पवित्र स्थान होकर मैं बदलना है प्रभु। आमीन आमीन हालेलुया। देखिए सब लोग देखिए, जरूर आज कितने लोग आंखों को बंद करके हुए, हाथ नीचे डालिए, अभी आंख खोल के देख सकते हैं अभी कितने लोग हाथ उठा के प्रार्थना किए हैं, नया निर्णय लिए हैं। जरूर प्रभु आपको अनुग्रह देगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि सबका दिल में वास करना है। हालेलुया। केवल एक ही लोगों के दिल में वास करने के लिए प्रभु पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, सबको दिल में वास करने के लिए चाहता है। इसलिए सबको पवित्र करने के लिए चाहता है। इसलिए सबको जो गंदे गंदे वस्तुओं को दूर करने के लिए प्रभु चाहता है। आज से लेकर प्रभु आपको छुटकारा दिया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर नाम को महिमा। और सुलेमान ने कैसा परमेश्वर का भवन को बनाया, पढ़िएगा जो दूसरा इतिहास 6:2। दूसरा इतिहास 6:2। परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है। दृढ़ स्थान बनाया है। हालेलुया। दृढ़ स्थान बनाया है। हम दृढ़ होकर रहना है। हालेलुया। प्रभु का भवन में आपको यहाँ पर लगा हुआ है, इसी जगह में आपको लगा हुआ है। यहाँ से उधर इधर ऐसा है नहीं होना। हालेलुया। दृढ़ होकर रहना है। सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी एक बेड़ है, एक बेड़ मतलब एक नारियल का बेड़ समझ लीजिए। यहाँ पर तो नारियल का बेड़ नहीं है, नहीं तो एक आम का पेड़ समझ लीजिए। आम का पेड़ ना, और आम का पेड़ आपका घर में एक दुकान से खरीद कर, नर्सरी गार्डन से खरीद कर आपका घर में लेकर आया है। वहाँ पर एक जगह में आज इधर लगा हुआ है। और एक हफ्ते के बाद क्या किए हैं, इससे उठा के इधर रखेंगे। हाँ, ये जगह अच्छा नहीं है, इधर रखेंगे ना, ऐसा करें। सब लोग ध्यान से सुनिए। ये आपका दृढ़ स्थान होकर रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ यहाँ फैलना नहीं चाहिए। आप लोग दृढ़ होकर रहने से सुलेमान ने परमेश्वर के दृढ़ स्थान बनाया है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के लिए एक दृढ़ स्थान होकर रहना है। इसलिए मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। अगर दृढ़ नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। देखिए, एक आम का पेड़ आप खरीद के लेकर आए हैं। आज आपका घर करके समझ लीजिए एक जगह में रखे हैं। अगले हफ्ते एक हफ्ते के बाद एक पत्ता, नया पत्ता आया होगा। एक पत्ता आने के बाद ये जगह अच्छा नहीं, इधर रखेंगे ना, इधर रखेंगे। ऐसा सोच के उसको उठा के क्या करेंगे, इधर रखेंगे। उसके बाद एक हफ्ता हो गया, फिर भी एक पत्ता आया होगा। एक महीना हो गया होगा, 2 साल हो गए, थोड़ा पड़ गया होगा। आपको विचार लगेगा और इसको उठा के इधर रखने से, ये कोण में रखने से अच्छा होगा, इधर रखेंगे। क्या होगा, बेड क्या होगा, उसका स्थिति क्या होगा, आप बोलिए, सूख जाएगा, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। ये बात आप लोग समझ लीजिए। फिर वहाँ यहाँ एक हफ्ता यहाँ पर आना, एक हफ्ता उधर जाना, एक हफ्ता और एक पास्टर उधर बुलाया है,
गेस्ट आए हैं, हमारे चर्च में आओ, उधर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, वो दिल्ली से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, इधर आओ करके बुला के आपको लेके जाने से, आप वहां जाने से क्या होगा? उधर इधर घूमते रहने से क्या होगा? सूख जाएंगे। हाँ, समझ लिया आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। सूख जाएंगे, दृढ़ नहीं हो पाएंगे। प्रभु वास करने के दृढ़ नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधान से रहना है, बच के रहना है। आपका आशीष के लिए हम बोलते हैं हालेलुया। कौन सा परिस्थिति होने पर भी आपको बीच में भी भाई लोग का बहन लोग के बीच में झगड़ा आ सकता है ना। यहाँ के रहने वाले लोग का यहाँ के रहने वालों के बीच में भी झगड़ा आ सकता है। वो जाने वाला घर में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है। हालेलुया। कोई भाई जाने वाला चर्च में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है। जो कुछ परेशानी है आपका पास्टर से बोलना है ना, बोल के आपका पास्टर जो है सच्चा से न्याय करेगा। उनका बातों को मानने से आशीष है। हालेलुया। उनका दो लोगों को परेशानी है तो पास्टर जी आपका चर्च में आने वाला, हमारा चर्च में आने वाला भाई से मुझे थोड़ा कड़वाहट है, दुख है, मुझे थोड़ा शांति करा दीजिए। ऐसा आप लोग भी, बहन लोग भी, आपको पास्टर का माँ से पास्टर माँ बोलते क्या बोलते हैं? बहन जी बोलते हैं ना, बहन जी बोलते हैं। आप लोग बहन का कुछ गड़बड़ी हो तो बहन जी के पास बोल सकते हैं। हालेलुया। अब सब पास्टर सब मिलके बैठ के वो लोग क्या करते हैं? आपको न्याय करेंगे, लेकिन वो ये ऐसा नहीं बोलना है। इन लोग सच्चाई से न्याय करने वाले लोग हैं ना। आपको दोनों चाहिए, दो लोग भी, दो परिवार भी इनके चाहिए। अभी आपके घर में 4 बच्चे रहने से एक बच्चे को विरोध में न्याय करेंगे? नहीं करते ना। वैसे ही दो परिवार के बीच में यहाँ झगड़ा होने से क्या करना है? पास्टर के पास आना है। आके पास्टर क्या करेगा? ये आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करना गलत है, मान लो बोलने से मान लेना है। अगर मानकर मेल मिलाप हो जाने से क्या हो जाता है? हाँ, आप बहुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या क्या आशीष है सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। ये बात मन में रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, हमारा संगति को तोड़ने के लिए, प्रभु का प्रेम को तोड़ने के लिए शैतान किसी ना परेशानी को लेकर आकर हमारा दृढ़ मन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। दृढ़ता को कभी भी तोड़ने के लिए जगह मत दीजिए। हालेलुया। ठीक, अब उसके बाद हम बढ़ेगा। उसके बाद सोने मारने का ऐसा परमेश्वर का भवन बनाया है। 6वां कार्य विषय है दूसरा इतिहास 7:12। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। किसके लिए बनाया है? यज्ञ के स्थान। बलि का योग्य है ना। हाँ, हालेलुया। बलि चढ़ाने का योग्य है, हमेशा बलि चढ़ाना है। इसलिए इब्री का 13:15 में देखने से, इब्री 13:15, इब्री 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाएगा। बलि को हम हमेशा करते रहना है। हालेलुया। देखो अभी स्तुति रूपी बोलने से एक गवाही। हालेलुया। धन्यवाद करना, स्तुति करना ना। अभी आप लोग के जीवन में, सबका जीवन में गवाही बोल सकता है ना। कल देखा वो लोगों को आज देख नहीं पाते हैं ना।
फिर आज आपको जिंदा रखा तो क्या करना है? गवाही बोलिए, बोलने से पहला पहला खड़े होकर गवाही बोलना है। एक ही शब्द में तो प्रभु को महिमा करना है प्रत्येक हफ्ता। हालेलुया, प्रभु मुझे जिंदा रखा, प्रभु को महिमा हो। हालेलुया, ऐसा बोलकर बैठ जाए, सबको समय मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु के यहाँ पर परमेश्वर को महिमा करने का स्थान है। हालेलुया, आज ये गवाही बोलिए, ऐसे समय दिया था पास्टर जी ने। कुछ लोग अपना अपना जीवन में अचंभा काम हुआ बातों को बोलेंगे, ठीक? कुछ लोग शर्म के वास्ते बैठ गए। कुछ सबको जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। मैं कैसा बोलूं, मैं इतना बड़ा लोगों के बीच में मैं कैसा करूं ना, ऐसा कुछ लोगों को डर भी रहता है। सबको परमेश्वर किया है, सबको परमेश्वर ने, किसी को पक्षपात करने वाला नहीं परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह सबको अद्भुत कार्य करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बैठ जाते हैं, डरते हैं, शर्म आते हैं ना। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु के सम्मुख में गवाही बोलने के लिए शर्म मत हो जाए और डरना नहीं। हालेलुया, केवल प्रभु की ही डरना, मनुष्य के नहीं डरना। हालेलुया, प्रभु का डर हमारा अंदर रहने से काफी है। हालेलुया, प्रभु हमको देखता है, प्रभु देखता है, इसी प्रकार डर हमारा अंदर होना है। प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया, उसके बाद बढ़िए दूसरा इतिहास, परमेश्वर के भवन को सुलेमान ने कैसे बनाया। एक ही शब्द में मैं बोल के खत्म करूंगा। बढ़िए दूसरा इतिहास 7:16। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। हालेलुया, मेरा नाम सदा के लिए बना रहे। हालेलुया, यहोवा का नाम हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के प्यारे, यहोवा का नाम के लिए और यहोवा का नाम हमेशा बने रहना चाहिए। अगर तब ध्यान से सुने, यहोवा का नाम कैसे बना रहेगा? ने आपका माथा पर यहोवा दिखा देना है, यहोवा का नाम रहना है। कैसा हो सकता है? उनका स्वभाव से, प्रभु का स्वभाव आपका अंदर है। तो उस वचन बढ़िए, दूसरा पत्रोस 1:4। दूसरा पत्रोस 1:4। इसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बढ़िया ज्ञान दी है, ताकि इनके द्वारा कुछ सराहत कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया, 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 परमेश्वर के नाम की महिमा। ईश्वरीय स्वभाव से हम पढ़ना जरूरी है। हालेलुया, देखिए हम पवित्र शास्त्र में मूसा करके एक परमेश्वर के दासों को हम पढ़ते हैं ना। मूसा किस प्रकार था, किस प्रकार एक मनुष्य था। अकेला एक ही जन को मार भी डाल दिया और खबर भी कर दिया, इतना सामर्थ्यवान था। कब्र खोदने के लिए 4 लोग चाहिए। एक मनुष्य के कब्र खोदने के लिए कितना, कम से कम 4 लोग तो चाहिए। लेकिन उसको मार के खबर भी कर दिया। इतना बड़ा सूरवीर था ना मूसा। लेकिन उस इतना सूरवीर था और उतना भी नहीं है, वो बहुत गुस्सा वाला है, बहुत गुस्सा वाला है। तुरंत उसको मारना आता है ना। ऐसा मनुष्य को देखकर प्रभु यहोवा ने क्या गवाही दे रहा है, पढ़िएगा। गिनती का पुस्तक 12 का 3।
गिनती का 12 का थी। उस वचन में लिखा हुआ है, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों बस सारे पृथ्वी में रहने वालों से वो शांत मनुष्य है। हालेलुया, वो शांत है। कैसे हो गया है? हमारा अंदर गुस्सा को क्या कम करने के लिए हम क्या करना है? मूसा का गुस्सा कैसे कम हो गया? कुछ भी नहीं, अभी गुस्सा कुछ भी नहीं आता उसको। एक बार लोग ने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया था। उस समय में यहोवा ने उनसे पूछा, बोला उनको मैं नाश कर दूंगा, आपको ऊंचा करूंगा। लेकिन मूसा ने क्या बोला है? नहीं प्रभु, मुझे भी ऊंचा मत करो, उनको भी नाश ना करना। हालेलुया, हालेलुया। कैसा बदल गया देखा? अगर एक मनुष्य को इतना गुस्सा आता था, अभी इतना शांत हो गया। कैसा हो गया? वचन बड़ी 34 का 29 और 30। साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीधे पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के लिए बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया। देखिए, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला परमेश्वर दास था। हालेलुया। अब प्रार्थना करने के वास्ते हमारा स्वभाव क्या हो जाता है? बदल जाता है। कुछ लोग चर्च में आने के समय प्रार्थना करते हैं ना, चर्च में आते हुए बाइबल पढ़ते हैं, फिर घर में जाने के बाद प्रार्थना भी नहीं, बाइबल भी नहीं। बाइबल कैसा कर कर आते हैं? यहाँ से वहां से आते हुए कैसा ऐसा झटका के फिर अच्छा साफ करके चर्च में ले आते ना। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं। वैसा नहीं होना, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रतिदिन घुटना में खड़े होकर कम से कम एक आधा घंटा तो प्रार्थना करना है। कम से कम 10 मिनट तो पवित्र शास्त्र पढ़ना है। अगर इसी प्रकार रहेगा तो प्रभु का नाम आपका माथा में लगा रहेगा। हालेलुया। आपका चेहरा में देखने से इतना चमकेगा। ये देखो भाई का चेहरा कितना अच्छा चमकता है। यीशु को देखेंगे, आपका चेहरा में देखते देखते देखो ये यीशु आ गया है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोगों को देखने से एक दूसरा तरीका से एक डर रहेगा ना। अभी हथियारों को देखने से वो दूसरा तरीका से डर रहेगा ना। वो देखो हथियार आ रहा है, ऐसा डरते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक चमका हुआ चेहरा को देखने से ये देखो यीशु का चेहरा इतना चमकता है, ये दूसरा तरीका से एक डर है ना। हालेलुया। वैसा डर आपका द्वारा दुष्ट लोगों को होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, आप लोग का माथा पे यीशु का नाम रहना है। हालेलुया। यीशु का नाम होना है और कोई नाम अंदर नहीं होना है, और कोई नाम अंदर नहीं होना है। आपका दिल में हमेशा यीशु का नाम रहने से जरूर प्रभु वास करने का स्थान होकर बनाएगा। जैसा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया, वैसा आप लोग के लिए भी आप सभी लोग मिलके, जो परमेश्वर का दास सब लोग मिलके प्रभु के लिए इतना मगन भवन बनाने के लिए मदद किया है। इतने लोग चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे, आंगों को बंद करेंगे। इस विषय के लिए खास करके प्रार्थना कीजिए। हम कदम करके मैं पास लगाता हूँ, मैं सुन दे देगा, आखिर में हम प्रार्थना करेंगे।